जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। आज यानी कि 16 दिसंबर 2024 को पूरा भारत विजय दिवस की स्मृति की जयंती मना रहा है। ये वही दिन है जब भारत ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हटाकर एक नया देश बनाया जिसका नाम था बांग्लादेश। तो विजय दिवस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्मृतियों को आज की इस क्लास में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए, ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, सबसे पॉपुलर है, जहां पर आप देख पा रहे हो कि पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं के द्वारा जो है घुटने आपके टेकने पर विवश कर दिया गया था। पाकिस्तान के द्वारा उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान था और आज हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर काफी एट्रोसिटीज करवाई जा रही थी और वहां के 1 करोड़ लोग भारत के बॉर्डर की तरफ आ गए थे। और फिर भारत ने एक सबसे बड़ा ऑपरेशन आपका लिया, युद्ध हुआ। युद्ध दोनों ही फ्रंट पे हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, और भारत ने नए देश का निर्माण किया था। इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया है कि टुडे ऑन विजय दिवस we honor the courage and sacrifices of the brave soldiers who contributed to India's historic victory in 1971. Their selfless dedication and unwavering resolve safeguard our nation and brought glory to us. This day is a tribute to their extraordinary valor and their unshakable spirit. Their sacrifices will forever inspire generations and remain deeply embedded in our nation's history. वहीं पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी जो है हमारे सोल्जर्स के साहस बलिदान को जो है धन्यवाद दिया गया, जिससे कि हमने भारत को भी सिक्योर किया और एक मानवता को बचाया, साथ ही साथ एक नए देश का जन्म करवाया। लेकिन अभी तो हम देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से सिचुएशन आपकी एडवर्स बनी हुई है। लेकिन बहरहाल इस युद्ध के बारे में अगर हम जाने तो सबसे छोटा ये युद्ध था भारत की हिस्ट्री का, सिर्फ 13 दिन चला था और ये युद्ध शुरू हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, खत्म हुआ 16 दिसंबर 1971 को। इस कारण से 16 दिसंबर को हर साल हम विजय दिवस मनाया करते हैं। भारत ने इस बार बांग्लादेश के जितने भी डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको इनवाइट किया है, वो भारत में आए हुए हैं और दोनों मिलकर विजय दिवस को आपका मना रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने भाषा के आधार पर और पॉलिटिकल दबाव डालने के लिए उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के ऊपर जो है लोगों के ऊपर काफी अत्याचार किए और एक तरीके से रेस और लैंग्वेज पर आधारित जो है उन्होंने काफी अत्याचार वहां पर किया, जिससे कि सिचुएशन काफी एडवर्स हो गई। वहां के लोग भारत की तरफ आना चाह रहे थे, भारत से सपोर्ट मांग रहे थे और भारत अफोर्ड नहीं कर सकता था कि 1 करोड़ लोगों को भारत राशन दे सके। दूसरा, भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा आपका प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया था। इस कारण से भारत के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। ऑन 16 दिसंबर 1971 लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, अब देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट पर ये साइन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के सरेंडर के इंस्ट्रूमेंट पर ये साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इन ढाका, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और हमारे सनातन धर्म में ढाकेश्वरी देवी है, 51 शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, तो उन्हीं के नाम पर जो है बांग्लादेश के एक रीजन का नाम ढाका पड़ा हुआ है। दिस एक्ट मार्क द एंड ऑफ द वॉर एंड सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ बांग्लादेश एज अ sovereign nation under the leadership of the Prime Minister Indira Gandhi and military icons like Field Marshal Sam Manekshaw and Lieutenant General Jagdish Singh Arora, India demonstrated exceptional strategic and military excellence. इस युद्ध में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने सबसे बेहतरीन योगदान दिया और एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमने 13 दिन में ही इस युद्ध को आपका जीत लिया था। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय थल सेना ने रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की और पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और इसी ऑपरेशन का नाम ट्राइडेंट आपका रखा गया था और इसीलिए नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इंडियन नेवी डे आप सभी को पता होगा पूरी उड़ीसा में मनाया गया था, जहां पर जगन्नाथ जी हैं और बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी ने अपने इस एनिवर्सरी को मनाया था। In East Pakistan, the Mukti Bahini guerrilla joined hands with the Indian forces to fight against the Pakistani troops in the East. तो इनके द्वारा बहुत मदद की भारत की और ये हमको इन्फॉर्मेशन देते थे कि किस लोकेशन पे कौन आपके पाकिस्तानी हैं
और उस प्रकार से भारत के द्वारा ये मेजर ऑपरेशन चलाया गया था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1971 में जब युद्ध हुआ तो युद्ध आपका 2 मोर्चों पे खुल गया था। एक तरफ आपका ईस्ट पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान में। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर हमारे राजस्थान की तरफ एक लोंगेवाला पोर्ट है और पर्वत अली है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ। भारत ने भी, हमारे सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 जवानों को आपका धूल चटा दी थी और उनके कई पेंटन टैंक्स को हमने ध्वस्त कर दिया था। 100 ऑफ पेंटन टैंक्स उनके आपके ध्वस्त हो गए थे। इसी पर एक फिल्म आई थी 1997 में, बॉर्डर, आपको याद होगा, देखा होगा, और इसके गाने बड़े लोकप्रिय हुए थे। तो इस युद्ध में भी भारत ने काफी अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसी के साथ सोल्जर्स ऑफ द रिनाउंड 10 पैरा कमांडो बटालियन लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल लेटर ब्रिगेडियर भवानी सिंह कैरिड आउट अ रेड ऑन पाकिस्तानी टाउन ऑफ छारो. These battles have created an example in history and show the great determination and bravery of our soldier. चाहे नभ से हो, थल से हो, वायु से हो, सबसे हमने उनके ऊपर प्रहार किया था। और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है। ठीक है, लेकिन फिर हमने इनको बाद में छोड़ दिया था और ये चीज़ गलत थी, मतलब हमको छोड़ना था, लेकिन उसके बदले हमको कुछ निगोशिएशन ज़रूर करने थे। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर हम ले लेते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि पूरी कंडीशंस हमारे फेवर में थी। Thus on 16 December 1971, Bangladesh was born as a new nation and East Pakistan became independent from the Pakistan. और इस कारण से 16 दिसंबर को हम सभी विजय दिवस मनाते हैं। इसमें भारत के लगभग आप कह लो 4000 के करीब जवान हमारे शहीद हुए थे, 9851 जवान हमारे इंजर्ड हुए थे ना। और कहते हैं ना कि बिना खून बहाए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, और इस बार हमने स्वतंत्रता अपनी खून बहाकर जो है दूसरे देश को दिया हुआ था। इस कारण से इस दिन का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, भारत में भी इसको धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। आप सभी डिफेंस वॉरियर्स हमारे फोर्सेस के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय का मोटो, उद्घोष जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। उसके लिए वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।